हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं इसे ना। आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिससे आप बिल्कुल बेखबर हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। क्या आप मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। King of Fire, okay. Please guide me, divine. Please guide me, angels. Three of Fire, okay. Seven of Water, okay. King of Water, रिलीज आर्कएंजल, यहाँ पे अजरियल, ओके। फोर ऑफ एयर, ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आया है, क्या निकल के आया है, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है जो आपको नहीं पता है, और क्या गाइडेंस है आपके लिए। चले स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी, मैं देखिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्लींजिंग कर देती हूँ कि ताकि सारी नेगेटिविटी दूर रहे। चलिए अब मैं ओवरऑल एनर्जी आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम बात उस चीज़ की करेंगे, उस दो धारी तलवार की बात करेंगे जिसे आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही तलवार मुड़कर उन्हीं की धज्जियां उड़ाने वाली है। मुझे यहाँ बहुत ही क्लियरिटी से दिखाई दे रहा है किसी ने आपके लाइफ में महाभारत रचने की आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी। कुछ ऐसी चीज़ें या नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजने की कोशिश की थी जिनका मकसद सिर्फ आपकी तबाही था, लेकिन वो भूल गए कि जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो। यहाँ पे महाकाल की एनर्जी मुझे फील हो रही है। जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मुझे ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे चलिए हम एक एक कार्ड से देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैटर है। सबसे पहले किंग ऑफ फायर का कार्ड है। तो ये यहाँ पे क्यों आया? मुझे यहाँ पे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि किसी ने आपकी विल पावर को बांधने की कोशिश की। शायद कुछ ब्लैक मैजिक या इविल आई कुछ भी प्रयोग किया हो सकता है ताकि आप आलसी हो जाएं। देखिए आपको आलस से घेरा गया, यहाँ पे आपका फोकस हट जाए और आप
अपनी गद्दी से गिर जाएं, हट जाएं, या जो भी आपकी पोजीशन है वहां से नीचे गिर जाएं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब यहाँ पे देखिए फोकस, आपको फोकस और फोकस, चाहे आपके दुश्मन कितनी भी साजिश रखे पर आपको अपना फोकस नहीं हटाना है वहां से। आप यहाँ पे किंग की तरह वापस अपनी सत्ता यानी थ्रोन पर बैठ रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने पोजीशन पे फिर से आ रहे हैं। आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी जागी है जो कह रही है कि अब लीडरशिप आपके हाथ में है। जिसने भी आपको नीचे गिराने के लिए आग लगाई थी, अब वही आग उसे जलाएगी। आप एक लीडर हैं और अब आप अपनी उस मोटिवेशनल एनर्जी में वापस आ रहे हैं। आपको अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपने अपनी यहाँ पे स्वॉर्ड उठा लिया, अपने लिए स्टैंड ले लिया है आपने, और अपनी बाउंड्रीज, यानी कि आप एक रिवेंज मोड में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपको किसी की हकीकत का पता चल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ फायर की एनर्जी है। तो यहाँ पे 3 ऑफ फायर, यहाँ पे ये वेटिंग का कार्ड है और फ्यूचर की तरफ देखने का भी कार्ड है। आप बहुत समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है जस्टिस का इंतजार कर रहे थे, या अपनी मेहनत के फल का, कोई आपको मेहनत की अभी तक उसका फल नहीं मिला, उसका वेट कर रहे थे। लेकिन आपके पीठ पीछे क्या हो रहा था, आपके दुश्मन भी इंतजार कर रहे थे। भाई अब ये क्या इंतजार कर रहे थे आपके दुश्मन, ये लोग इंतजार कर रहे थे कि आपके पूरी तरह बर्बाद होने का। ओह माय गॉड, अच्छा ये इंतजार ये लोग कर रहे हैं। यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए थे आपके लिए, आपको फंसाने के लिए। लेकिन देखिए कार्ड में ये व्यक्ति ऊंचाई पे खड़ा है, आप देख सकते हैं इस कार्ड में। इसका मतलब है आने वाले समय में, रिसेंट फ्यूचर में, आप उनसे बहुत ऊपर जाने वाले हैं। ये नीची सोच वाले नीचे ही सोचते रह जाएंगे, आप बहुत ऊपर निकल जाने वाले हैं। उनके द्वारा किया गया हर वो वार जो उन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया था, अब वो चीजें फेल हो रही हैं। ये कार्ड अबंडेंस यानी कि बहुत ज्यादा धन का भी है। आपकी जिंदगी में वो खुशियां और वो सफलता यानी सक्सेस आ रही हैं जिन्हें टोने टोटके या ईर्ष्या जेलसी से रोकने की कोशिश की गई थी। आपके यहाँ पे आपकी जिंदगी यानी कि आपकी सफलता जो है अब आपकी दहलीज पे होगी। यहाँ पे आपके दुश्मन देख रहे हैं और वो हैरान हैं, इतना कुछ करने के बाद भी आप अपनी जिंदगी में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो, है ना, ये चीजें उन्हें दिख रही हैं। अब यहाँ पे है और रिलीज का कार्ड है। किसी का लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलीज का कार्ड है। शायद यहाँ पे 7 ऑफ वाटर, अभी मैंने इसको नहीं किया, ठीक है, 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। अब आते हैं इस कार्ड पे, देखते हैं ये क्या बता रहा है। ये कार्ड आपके इर्द गिर्द कुछ इल्यूजन बुना गया है। आपके शत्रुओं ने या उन लोगों ने जिस पर आपने भरोसा किया, आपके सामने कई झूठे फॉल्स चॉइसेस रखे। यहाँ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल का भी एक गहरा मुझे एक फील हो रहा है, इन्होंने किया था। और इन लोगों ने आपकी मेंटल पीस को भंग करने के लिए कंफ्यूजन पैदा किया था। आपको ऐसा महसूस होता था कि मैं क्या करूं, किस रास्ते पे जाऊं, सब कुछ धुंधला धुंधला सा आपको लगता रहा होगा। ये सब जानबूझ के किया गया था ताकि आप गलत फैसला लें और खुद को बर्बाद कर लें खुद से, ऐसा इन लोगों ने चाहा था। लेकिन डिवाइन एनर्जीज क्या कह रही हैं कि अब वो धुंध छट रही है, जो आपके ऊपर इल्यूजन था वो खत्म हो रहा। आपको अब समझ आ रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। ये कार्ड, ये भी आपको एक चेतावनी भी इस कार्ड में मुझे दिख रही है। अभी भी कुछ लोग मीठा बनकर आपके पास आएंगे, लेकिन उनकी असलियत
कीचड़ जैसी है। आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। वो जो जादुई दुनिया उन्होंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, है ना, पास्ट में इन्होंने आपको एक जादुई दुनिया दिखाने की कोशिश की थी, वो दरअसल एक जाल था। अब आप उस जाल को काट रहे हैं। फैसला लेने का वक्त आ गया है और इस बार फैसला आपके हक में होगा। नाइट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है, ये कार्ड जो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो लोग अब तक पत्थर दिल बने हुए थे, उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला। अब उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। आने वाले समय में मुझे एक प्रपोजल या मैसेज आता हुआ दिख रहा है। ये कोई मैसेज हो सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, आपको कोई प्रपोजल यहाँ पे लेके आता हुआ मुझे दिख रहा, या फिर कोई माफ़ी आपसे अपोलॉजी यानी माफ़ी मांग सकता है। ये माफ़ी भी हो सकती है उस इंसान की तरफ से जिसने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया। लेकिन सावधान रहिएगा। ये कार्ड कभी कभी ये भी देखिए, एक तरीके से और भी ये कार्ड बताता है कि दुश्मन अब इमोशनल कार्ड खेल के आपको वापस फंसाना चाहते हैं। हो सकता है ये जो माफ़ी मांगने आए ना, ये कोई छलावा हो, ये सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ ये आपके लिए एक खुशखबरी भी हो सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्थिति आ रही है जो वाकई में आपके इमोशंस की कद्र करेगी। जो डिवाइन लव आप डिजर्व करते हैं वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपकी भावनाओं का ये प्रतीक है ये कार्ड। जो तूफान आपकी जिंदगी में लाया गया था, अब वो तूफान आपके शत्रुओं के घर की तरफ मुड़ गया है। वो अब अपनी ही बनाई हुई भावनात्मक जो उन्होंने इमोशनल आपको उलझने दी थी, उसी में वो डूब मरेंगे। ये आपके शत्रुओं के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे आया है रिलीज का कार्ड। देखते हैं कि ये कार्ड क्या कह रहा। तो यहाँ पे जहन्नुम की यात्रा पे किसी का जाना तय है। कुछ चीजें सच साबित हो रही हैं और किसी दो-धारी तलवार जो है आपके लाइफ में, तो यहाँ पे दो-धारी तलवार की धज्जियां उड़ने वाली है। जहन्नुम की यात्रा पे इन्हें जाना पड़ रहा है। जाना तय है, पड़ नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए मृत्यु और पुनर्जन्म यानी डेथ एंड रीबर्थ के फरिश्ते हैं यहाँ पे। यहाँ किसी की शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ कर्मों का हिसाब की बात हो रही है। कर्मों का जो हिसाब किताब होता है ना, उसकी बात हो रही है। आपके दुश्मनों का एक फेस अब खत्म हो रहा है। जिस दो-धारी तलवार से वो आपको काट रहे थे, अब डिवाइन ने वो तलवार उनके हाथ से छीन ली है, छीनी जा चुकी है। द एंड ऑफ अ फेस यहाँ पे दिख रहा है। आपके जीवन से वो काला साया, वो नेगेटिव एंटिटीज और वो विषैले लोग यानी टॉक्सिक पीपल्स हमेशा के लिए रिलीज हो रहे हैं। उन्हें अब अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा, ये तय है। जहन्नुम की यात्रा करनी ही पड़ेगी, ये तय है। अब देख पाएंगे कि कैसे कुदरत उन्हें उनके कर्मों की सजा देती है। उनका अहंकार, ईगो जो है ना, वो टूटने वाला है। ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। आप आज़ाद हो रहे हैं और वो अपने ही बनाए नर्क में कैद होने वाले हैं। यहाँ पे अब ये जो कार्ड है 4 ऑफ एयर का कार्ड है। अब ये कार्ड यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता है, यहाँ पे देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। आपकी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। आपको अब बस बहुत शांति मिलने वाली है और आप आराम से बैठेंगे और नज़ारे देखेंगे। कौन सी यात्रा कर रहा है, कौन जहन्नुम की यात्रा कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको अब और लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई अब ईश्वर के हाथ में है। इसका परिणाम ईश्वर उन्हें देने वाले हैं। आपके दुश्मन अब शांत हो जाएंगे, उनकी बोलती बंद होने वाली है। ये कार्ड मेडिटेशन और हीलिंग को भी शो करता है। पिछले कुछ समय में आप
को जो घाव मिले हैं अब उन्हें भरने का समय आ गया है। आपको गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है कि आप थोड़ा ब्रेक लें, अपने आप को समय दें। यहाँ पे दुश्मनों की एनर्जी की अगर हम बात करें तो अब पूरी तरह से ये ठंडे पड़ जाएंगे, लड़ लड़ के अब इन्हें यूनिवर्स इतना छकाने वाले हैं कि ये खुद ठंडे पड़ जाएंगे, फ्रोजन जैसे। इस कार्ड में सब कुछ ठहरा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है ना, सब कुछ रुका हुआ है। तो वैसे ही आपके दुश्मन जो है उनकी तरक्की, उनकी चालें सब रुक जाएंगी। वो चाह के भी अब आपके खिलाफ एक उंगली भी नहीं उठा पाएंगे। उन्हें जबरदस्ती रिट्रीट पर जाना होगा। आपकी शांति ही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। तो यहां पे देखिए, अनर्थ होने वाला था कुछ ना कुछ आपके जीवन में, लेकिन आप बच गए हैं। वो जो काला जादू या षड्यंत्र था जो अब उल्टा पड़ गया है, ये दो धारी तलवार अब उन्हीं को काट रही है। आपको डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। बस अपनी जगह पे आप किंग ऑफ फायर की तरह अडिग रहें और अपनी आंखों से देखें कैसे झूठ की इमारत ढह रही है। आप सुरक्षित हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। और किसी की जहन्नुम की यात्रा आराम से बैठे बैठे देखिए कि किस तरीके से इनको यूनिवर्स कहाँ कहाँ भेजने वाले हैं और इनकी आहें, इनकी चीखें कहाँ कहाँ तक निकल के जाएंगी। बस आपको अपना ख्याल रखना है, ईश्वर पे आपको भरोसा रखना है कि यहाँ पे यूनिवर्स इन्हें जहन्नुम की यात्रा पे बहुत जल्दी भेजने वाले हैं या भेज चुके होंगे। आपको सिर्फ अब देखना है बैठ के, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स देखना चाहूँगी। तो 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, अगेन 3 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3333333 अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं इसके लिए आपको गूगल करना है। अब हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं आपके लिए कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मंथ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है वो नवंबर का मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जनवरी, मार्च, ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी का लाइफ पाथ नंबर यहाँ पे 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हम आपके लिए निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। V, Z, P, F, Y, E, ये आपके नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। वेनेजुएला, यहाँ पे कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, वेनेजुएला निकल के आ रहा है, जीरकपुर निकल के आ रहा है, यहाँ पे पनवेल या फिर पनवेल निकल के आ रहा है। और यहाँ पे यमन निकल के आ रहा है। कुछ नेम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रताप किसी का नाम हो सकता है, प्रदीप किसी का नाम है, पाखी किसी का नाम हो सकता है, पल्लवी किसी का नाम हो सकता है, पीहू किसी का नाम हो सकता है, पद्मा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे विवेक किसी का नाम है, वीरू किसी का नाम है, वीरा या वीरू। और वर्धमान क्या, हाँ ऐसा कुछ। और यहाँ पे जाकिर किसी का नाम हो सकता है, जोया, जुबीना, फातिमा, फूल किसी का नाम हो सकता है,
इबादत किसी का नाम हो सकता है। इब्रा नहीं, इबादत हो सकता है किसी का नाम। इलियास, इलियास किसी का नाम हो सकता है। हम्म। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।